हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको कभी भी एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे KG1 हो, चाहे 12th हो, KG से लेकर क्लास 12 तक, और हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, सारे के सारे कोर्सेज आपको 100% फ्री मिलते हैं यहां पर। ठीक है, तो आप जानते कि आप क्या कर रहे थे, यानी हम क्या कर रहे थे। हम यहां पर आरडी और एनसीईआरटी के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरम्स देखते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड देन आरडी के उसी पार्ट को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। तो जैसी सीरीज मैंने यहां पर आप लोगों के लिए चलाई हुई है मैथ्स के लिए, वैसे ये सारे जो अपने टीचर्स हैं PCMB के, उन सब की भी सीरीज चल रही है, तो उन सबको देखिए, और अगर वैसा ही आप फॉलो करते हैं जैसे ये सब गाइड कर रहे हैं, तो हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक, इसके कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी के आगे बढ़ना है, अभी हमें जनरलाइज करना है अपने सारे डेरिवेशंस, मतलब जो डिफरेंशिएशन के अपने जो फॉर्मूले हैं उनको सबको बताना है कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फॉर्मूलेज आते हैं, एंड देन फिर उनको यूज करके क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट रूल हो, क्वोशिएंट रूल हो, इन सब को कैसे अप्लाई किया जाता है डिफरेंशिएशन में, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप लोग यही बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो इससे अच्छा है कि पहले वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद यहां आइए। ठीक है, अब यहां पर अपन को स्टार्ट करना है क्या भाई? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मतलब कि आपने देखा कि डिफरेंशिएशन में लिमिट्स का एक खास योगदान होता है, लिमिट्स खास तरीके से वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो जो लिमिट्स में अलजेब्रा यूज होता था, जो रूल्स को, जिन रूल्स को लिमिट्स यूज करता था, उनको फॉलो करता था, उन्हीं को डेरिवेटिव भी करेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है, सेज द वेरी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व लिमिट्स इन अ रैदर डायरेक्ट फैशन। मतलब डायरेक्ट फैशन क्या, डायरेक्ट लिमिट ही तो है, डिफरेंशिएशन भी लिमिट्स ही तो है। वहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लग तो रही है। ठीक है, वी एक्सपेक्ट द रूल्स फॉर डेरिवेटिव टू फॉलो क्लोजली दैट ऑफ लिमिट्स। मतलब कि जो भाई अपने लिमिट्स के रूल्स होते हैं उन्हीं को डेरिवेटिव भी फॉलो करेगा। वी कलेक्ट दीज इन द फॉलोइंग थ्योरम। तो अब देखेंगे भाई अपन लोग क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक, तो यहां पर ये बोल रहा है, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन अ कॉमन वे, कॉमन डोमेन, देन। अब यहां पर देन के बाद क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहां पर लिखकर बताता हूं। तो पहला तो यह है भाई, अगर आपसे बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, मतलब कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो f ऑफ x प्लस g ऑफ x को, या फिर आप ऐसा बोलो, या फिर आप बोलो कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x का पूरे का डिफरेंशिएशन डैश, जैसे f डैश x और g डैश x होता है ना, वैसा। तो ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? आपने तो देखा ही हुआ है कि f डैश x को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो f डैश x को आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो कुछ खास यहां पर है नहीं, बड़े शांति से आप बोल सकते हो भाई कि इसका डिफरेंशिएशन कैसा होना है। तो ये जो अपना डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है उसको दोनों के साथ अलग अलग लिख लो। मतलब आप क्या बोलोगे? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, अलग से डिफरेंशिएट कर लो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। ठीक है, इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर आप ये बोलते हैं तो यहां पर आप क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो आप बोलते हो भाई, आपके पास अगर दो फंक्शंस हैं, ठीक है,
दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एड और सब्ट्रैक्शन में तो कुछ नहीं था, दोनों का अलग अलग लेकर हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पर एफ ऑफ एक्स, यहां पर जी ऑफ एक्स, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस और माइनस अगर बीच में है तो। लेकिन अगर बीच में प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली आप दोनों का अलग अलग नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, जो कि होता है अपना, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेकंड फंक्शन को लिख दो जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस उसके बाद आप फर्स्ट फंक्शन को लिख दो और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। मतलब अब तो आपको दोनों ही नोटेशन से फैमिलियर होना पड़ेगा, वैसे भी डैश वाला एफ डैश एक्स बोलो या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलो, तो बात वही होती, दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। अब ये एफ एक्स और जी एक्स में थोड़ा सा याद रखना जो है ना, वो टफ लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में लर्न करते हैं। हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है तो उसको पहले प्रायोरिटी दोगे आप और उसको पहले ही डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है। तो आप लिखते हो सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। अब ये बात बिल्कुल आपकी सही है, आप बोलोगे सर पहले आप इस वाले टर्म को लिख दो या इस वाले टर्म को लिख दो, बीच में तो प्लस है, क्या फर्क पड़ना है। तो मैं बोलूंगा 100% सही बोल रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट जब आप क्वोशिएंट रूल निकालोगे डिवीजन वाला, तब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है, तब फर्क पड़ता है। तो हम क्यों ना दोनों ही फॉर्मूले को एक ही तरीके से लर्न करें, ताकि हमें कभी कंफ्यूजन ना हो कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करो कि भाई फर्स्ट इंटू सेकंड बोला गया है, तो मतलब कि पहले प्रायोरिटी फर्स्ट को मिलेगी, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को एज इट इज छोड़ दो, प्लस उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशिएट हो गया तो फर्स्ट को एज इट इज छोड़ो और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब आप बात करते हो किसकी, क्वोशिएंट रूल की। क्वोशिएंट रूल की बात करते हो आप, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर आपको दो फंक्शंस का डिवीजन होता है, उनको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब कि आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो इसको आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन जो सेकंड फंक्शन है उसका जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे आप, तो इसको भी याद करने के लिए आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। और यहां पर वो जो चीज मैंने बताई वो मैटर करेगी, कौन सी वाली, कि पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, जो फर्स्ट फंक्शन उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी और उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो आप बोलोगे सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो ये दोनों ही जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद आपको हर जगह, बहुत सारी जगह जहां पर भी कैलकुलस होगा, इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज जरूर आएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लो भाई। ये होता है आपका क्वोशिएंट रूल, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। इन दोनों ही फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये बहुत सारी जगह आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, तो आप बोलते हो सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। जब क्वोशिएंट रूल करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो आप बोलते हो सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज लिखो। अब आगे चलते हैं, और क्या बोल रहा है ये भी देखते हैं अपन भाई एनसीईआरटी में। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो हमने ये बोला, ये सारी जगह हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स की पावर एन है, तो आप बोलते हो डी बाई डी एक्स
ऑफ x की पावर n, ये होता है nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये बात बहुत ही सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, जो हर जगह पढ़ते हो आप। फिजिक्स में जब मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको 11th क्लास में किसी ने पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता पढ़ना, तो आई एम 100% श्योर आपको पढ़ाया होगा किसी ना किसी ने। तो वहां पर भी आपको शुरुआत इसी से की होगी। डिफरेंशिएशन मतलब कि यहां से शुरुआत करते हैं लोग, बट ये सोचो कि इससे पहले अपन लोगों ने कितना सारा पढ़ा हुआ है। अब ये चीज कैसे आती है ये भी देख लो आप। डिफरेंशिएशन किसी की भी पावर के जब करते हैं हम, तो आप क्या बोलते हो? तो आप बोलते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो 5 है ये सामने आ जाएगा और ऊपर 5 माइनस 1 हो जाएगा। जैसे यहां पर हुआ भाई, n जो था वो सामने आ गया और ऊपर n माइनस 1 हो गया, तो डिफरेंशिएशन यही होता है, मतलब ये हो गया 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये आपने मान लिया कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आता कैसे है? तो ये भाई फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा आप जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगता है। तो हम दोनों चीजें देखते हैं अच्छे से कि क्या कैसे आता है। ठीक, तो अभी आप बोलते हो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप सभी को मालूम है, एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, अब एफ डैश एक्स यहां पर ये है, हमें यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो यहां पर एफ डैश एक्स हो जाएगा भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब जहां पर x है, x की पावर n है, वहां पर x प्लस एच की पावर n हो जाएगा। तो आप लिखोगे x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। अब हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, कोई भी बाइनोमियल है आपका a प्लस बी की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होता है? तो आप इसको बोलते हो भाई सबसे पहले a की पावर n, ठीक है, उसके साथ और कुछ भी नहीं रहता है। अब क्या आएगा? तो इसके बाद nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। अब यहां पर आप चाहो तो nc0 और b की पावर 0 को लिख सकते हो, लेकिन दोनों ही 1 के इक्वल आएंगे, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि a प्लस बी की पावर n को आप लिख सकते हो nc0 a की पावर n b की पावर 0। तो आप जानते हो nc0 भी कितना हो जाएगा? तो वो 1 हो जाएगा, और b की पावर 0 भी कितना हो जाएगा? तो वो 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ a की पावर n लिखा था, वरना आप हर एक टर्म को इसी टाइप से लिख सकते हो। पहले वाला क्या आता है? nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर ये जो 0 है दोनों जगह ये बढ़ते जाएंगे, और a की पावर जो है वो क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, कब तक जाता है ये? जब तक ये जाता है ncn a की पावर 0 b की पावर n, ncn a की पावर 0 एंड b की पावर n, वहां तक ये जाता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि यहां पर है आपके पास x प्लस एच की पावर n, तो यहां पर आप लिखोगे x प्लस एच की पावर n, और इसका हो जाएगा भाई nc0 x की पावर n h की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस डैश 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 अप टू nCn x की पावर 0 h की पावर n। ठीक है, ये हो गया x प्लस एच की पावर n का एक्सपेंशन। अब इसको मैं वहां पर पुट कर देता हूं, कहां पर? जो हमारा f डैश x है ना, उसमें पुट कर देता हूं। x प्लस एच की पावर n को मैं पुट कर देता हूं, तो यहां पर आता है f डैश x इक्वल्स टू nc0 और h0 को मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये 1 होता है, तो ये x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस एक और टर्म लिख देता हूं nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस ncn कितना होता है? आप सोचोगे थोड़ा सा, ncn कितना होता है? ncn भी कितना होता है? 1 ही होता है। जैसे nc0 1 होता है, वैसे ही ncn भी कितना होता है? 1 होता है। ncn मतलब क्या? तो आप बोलोगे ncn का मतलब होता है
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और n माइनस n होता है 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर आता है 1। तो NCn और NC0 दोनों क्या होते हैं, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे x की पावर n प्लस, सॉरी यहां पर तो लिखा नहीं मैंने, प्लस यहां पर x, ये NCn भी 1, x की पावर 0 भी 1, तो बचेगा सिर्फ h की पावर n। ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में यहां पर माइनस एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स है तो आप क्या लिखोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस एक्स की पावर n, तो यहां पर आप लिख देते हो माइनस एक्स की पावर n। अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में h है, और भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो x की पावर n से x की पावर n कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हर एक टर्म में आप देख रहे हो कि h जो है वो कॉमन आ रहा है भाई। h यहां पर h की पावर 1 है, यहां पर h की पावर 2 है, डैश डैश डैश, यहां पर h की पावर n है। तो हम क्या करते हैं, सबसे h कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है NC1 x की पावर n माइनस 1 प्लस, क्योंकि h तो बाहर चला गया, h की पावर 1 थी यहां पर, वो बाहर चला गया, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच, प्लस इसके बाजू में आएगा NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू एच की पावर 2 प्लस डैश 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 h की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसमें से n जो है वो एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर h आप एक कॉमन निकाल रहे हो, h की पावर 1 को। ठीक है, अपॉन h, तो इस h से h कैंसल आउट हो गया। तो अब अपने पास अनडिफाइंड बनाने वाला कोई भी आइटम नहीं बचा है, वो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, h से h कैंसल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, h की वैल्यू 0 आप पूरी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है NC1 x की पावर n माइनस 1। यहां पर तो भाई h है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हर एक टर्म में h, एक h तो कम से कम बचा है, तो इसके बाद सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, आपके पास कितना बचा, आपके पास सिर्फ बचा NC1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ रही है NC1 x की पावर n माइनस 1। बट यार हमें तो बोला था कि ये x की पावर n माइनस 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, n x की पावर n माइनस 1 ये होना चाहिए। बट यहां पर तो हमें NC1 दिख रहा है। हाँ जानता हूं आप लोग बोल रहे हो सर पता है, मत टेंशन लो, जानते हो ना आप लोग NC1 क्या होता है, NC1 ही तो n होता है। कैसे होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो देखो भाई, NC1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 1 फैक्टोरियल। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हो आप n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे लिख सकते हो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट, आया n। तो NC1 कितना होता है, n के इक्वल, तो यहां पर आप बोलोगे f डैश x कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो हमने देख लिया कि जब आपके पास f ऑफ x है x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1। सोचो जिस चीज को बहुत ही बेसिक समझकर अपन कितने अच्छे से सॉल्व करते हुए आए हैं डिफरेंशिएशन में, जहां पर भी यूज हुआ है फिजिक्स में अभी तक, या फिर मैथ्स में तो खैर अभी स्टार्ट ही हो रहा है, आप लोगों ने कर लिया होगा अगर, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन आपने किया n x की पावर n माइनस 1, वो कितने इजीली कर दिया। बट एक्चुअल में वो आया कहां से और कैसे आया है, तो वो अब आप समझ पा रहे होगे शायद। तो एक बार देखते हैं अपन ने कि क्या क्या किया यहां पर। आपसे बोला डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n इज nx की पावर n माइनस 1 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो हमने बोला ठीक है इसको प्रूव कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात अब नहीं है हमको। तो हमने बोला ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n हो गया, डिफरेंशिएट किया आपने x की पावर n को, तो n x की पावर n माइनस 1 आना चाहिए, ये हम जानते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन से। अब इस फॉर्मूले में f डैश x के लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h में हम f ऑफ x प्लस h जब रखते हैं, तो यहां पर भाई जब f ऑफ x था तो x की पावर n था, अब f ऑफ x प्लस h है तो x प्लस h की पावर n हो जाएगा होल में, और
माइनस एफ ऑफ एक्स है तो वो एक्स की पावर एन हो जाएगा। अब इसको कैसे ओपन करें यार, एक्स प्लस एच की पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो हम समझ सकते थे, ओपन कर सकते थे, बट यहां पर तो एन है तो बोले यार इसको भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जानते हैं। तो हमने बोला कि a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर x प्लस एच का भी एक्सपेंशन कर दिया, यहां पर nc0 h की पावर 0 1 होता है तो यहां पर x की पावर n बचा, इसको इस पूरे x प्लस एच की पावर n की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही पुट किया तो x की पावर n और माइनस एक्स की पावर n कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ के हर एक टर्म में कम से कम एक h तो आ रहा है, h की मिनिमम पावर यहाँ पर 1 है तो मैं सबसे h कॉमन निकाल सकता हूं, तो सबसे h कॉमन निकाल लिया तो नीचे वाला h कैंसिल आउट हो गया। यहां पर सब जगह से h की एक पावर कम हो गई और एक टर्म ऐसा मिला जिसमें h की कोई भी पावर नहीं बची है, h की पावर 1 थी वो कॉमन निकल चुकी है, ठीक है। बाकी सारी जगह h बचा, कम से कम एक पावर तो बची, लेकिन हमने देखा कि भाई डिनोमिनेटर हट चुका है, मतलब कि अब कुछ भी हो जाए h की वैल्यू 0 रख भी दोगे तो भी ये जो है अनडिफाइंड नहीं होने वाला है, अनडिफाइंड नहीं होने वाला है। तो आपने बोला क्या, ठीक है भाई, क्या करते हैं यहां पर nc1 x की पावर n माइनस 1 यहां पर अकेला बचेगा, h को हमने जब 0 पुट किया तो बाकी सारे टर्म 0 हो गए क्योंकि सारी जगह पर h था, ठीक है। तो सिर्फ nc1 x की पावर n माइनस 1 बचा आपके पास। तो आपने बोला भाई ये जो nc1 है यही तो n होता है, तो फाइनली आपने देखा कि f डैश x जो है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। तो जो जनरल फॉर्मूला है हमारा, अब हम हर जगह इसको यूज कर सकते हैं, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। जैसे मैं बोलूंगा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7 तो हो जाएगा 7x की पावर 6, एक कम कर दो उससे, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब इसको करते हैं क्लियर हम, क्योंकि ये थ्योरम अब अच्छे से कर लिए हमने, तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक और थ्योरम है, जरा सी वही पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है भाई, मत टेंशन लो। तो क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पर आपको दिया हुआ भाई एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपको पता है x की पावर n है, यहां पर कांस्टेंट जो होता है ना, जैसे मैं बोलता हूं d बाई डी एक्स ऑफ an x की पावर n, तो an जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, x की पावर n का, मतलब ये हो जाएगा n an x की पावर n माइनस 1, सिर्फ n x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, तो जो उसके पावर में n है वो सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n a की पावर n x की पावर n माइनस 1। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा भाई n an x की पावर n माइनस 1 प्लस इसमें यहां पर x की पावर कितनी n माइनस 1, तो n माइनस 1 सामने आ जाएगा, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा प्लस डैश डैश डैश, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो a1 अकेला बचेगा क्योंकि x की पावर 1 है, तो उसको आप लिखोगे 1x की पावर 1 माइनस 1, और x की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, तो वो होता है 0, और किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है, 1 के इक्वल, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ a1 बचेगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ये भी हमने देखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से भी, तो हमारा ये आंसर आएगा। मतलब ये जनरली क्या बोलना चाहते हैं कि आपके पास मान लो ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ गया एफ ऑफ एक्स 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एफ डैश एक्स कितना होगा। तो यहां पर यार हर एक टर्म को इंडिविजुअली हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो एफ ऑफ एक्स का अलग होता है, जी ऑफ एक्स का अलग होता है, माइनस में भी यही होता है। तो यहां पर भी प्लस और माइनस से तो डिफरेंशिएट कर रहे हो आप इन टर्म्स को। डिफरेंशिएट मतलब कि वो अंतर बताने वाला डिफरेंशिएट बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट वाला डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिफरेंशिएट वाला डिफरेंशिएट मतलब कि डेरिवेटिव वाला। यार कैसी लैंग्वेज है ना, एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग निकल जाते हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो यह जाएगा 5 इंटू ये जो x की पावर 3 है, 3 सामने आ जाएगा,
और x की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 2x जो है अपना उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा, और 3 का तो 0 हो गया, 3 का 0 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। ये आ गया भाई पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से। तो यही चीज वहां पर जनरलाइज्ड वे में बोली गई है आपसे, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आराम से आसानी से चीज है, ठीक है। अब बोल रहा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। यार इतना इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके बताओ ना प्लीज, आंसर बताओ ना आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन है। 6x की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स, तो इतना आसान क्वेश्चन है भाई, तो यहां पर क्या करना है आपको, एक बार वैसे तो आंसर बताओ, मैं आंसर चेक करूंगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे, और अगर कोई भी डाउट आती तो आपको मालूम है कि टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो आप लोग। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से इसका आंसर दें आप मुझे। तो ये कितना है, यहां पर आप बोलोगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स, तो आप बोलोगे एफ डैश एक्स कितना होगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 6x की पावर 100 है, 100 को सामने ले आओ तो हो जाएगा 6 इंटू 100 एक्स की पावर 99 माइनस यहां पर x की पावर 55 है, उसको सामने ले आओ और ऊपर पावर माइनस 1 कर दो, तो 55x 54 प्लस 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 कैसा हो जाएगा, ये सोच रहे हो क्या आप, मत सोचो यार, बहुत आसान चीज है। आप बोलोगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1, x तो वही होता है ना, तो ये हो जाएगा 1x की पावर 1 माइनस 1 यानी 1x की पावर 0 यानी कि 1। इतनी सड़ी सी चीज है ये, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और आप ये भी बोल रहे हो कि सर हम कहाँ बोल रहे हैं, हम मैक्सिमम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी को डाउट होती भी है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी भी डाउट क्लियर करूं। इसलिए मेरे को लगता है अगर कोई कुछ सोच सकता है यहां पर तो मैं उसको बता देता हूं जनरली, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई, ये कितना आ रहा आंसर, तो आंसर आ रहा है 600x की पावर 99 माइनस 55x की पावर 54 प्लस 1, ये है आपका एफ डैश एक्स। तो क्लियर है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, अभी के अभी मुझे इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसको डिफरेंशिएट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पर इसका आंसर क्या आ रहा है ये आपको बताना है। जल्दी से इसको लिख लें, 25x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 4, सॉरी 25x की पावर 5 है, माइनस 6x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 1। क्लियर है, तो क्लियर करते हैं अपन इसको। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एक्स की पावर 50 एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक्स इक्वल्स टू 1 पर अपन को बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, तो आप बोलते हो भाई एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 49, सॉरी 50x की पावर 49, ठीक है। तो क्या किया आपने, सारी ही जगह पर भाई ये जो x की पावर है उसको आप यहां पर सामने ले आते हो और x की पावर को 1 माइनस कर देते हो, ठीक है। अब आपका ये नंबर कैसा बन रहा है, तो आप बोलोगे ये बन रहा है भाई f डैश ऑफ 1, मतलब तब का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है जब x कितना है 1 है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे x की जगह सारी जगह 1 कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, भाई x की पावर कुछ भी ले लो, 1 की पावर कुछ भी ले लो, आएगा तो वही, लास्ट टर्म कितना आ रहा है आपका 50। तो अब इसका सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो एपी लगानी पड़ेगी ना यार। यहां पर समझ नहीं आ रहा क्या कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो आप बोलोगे d कितना है 1 है, a कितना है 1 है, ठीक है, और d की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, l पता है आपको, l कितना है 50 है।
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहां पर, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर, 50, एन भी कितना है 50। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई Sn कितना होता है, तो Sn होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, डी की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस वाले फॉर्मूले में। तो आप बोलोगे n/2 मतलब 50/2 इंटू ए कितना है, a इज 1 प्लस एल कितना है 50, तो हो जाएगा 25 इंटू 51। तो कितना होता है भाई 25 इंटू 51, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आंसर आ गया 1275। तो कितना आ रहा है इसका आंसर भाई, 1275। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने, 5 1 जा 5 ठीक है, 5 5 जा 25 ठीक है, 102 ठीक है, 5 7 2 1 ठीक है, बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1275। क्लियर है बात, क्या किया इसमें आपने, यहां पर आपको बोला गया था भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो x की वैल्यू 1 पर, कितना आ रहा है ये पूछ रहा था हमसे, तो हमने बोला ठीक है हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सोचो यहां पर एक क्वेश्चन है बस कि अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू बिना डिफरेंशिएशन के निकालता x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, तो यहां पर आपका f ऑफ 1 बड़ा आता या f डैश ऑफ 1 बड़ा आ रहा है, इसका आंसर जरूर देना मुझे आप मेरे को बस कि भाई f ऑफ 1 बड़ा आएगा, मतलब f ऑफ x में x की जगह जब 1 रख दूंगा तो वो बड़ा आएगा, या फिर f डैश x में जब x की जगह 1 रख रहा हूं तो वो बड़ा आएगा। हमने क्या किया यहां पर, अभी हम लोग देख लेते हैं, ये आंसर आपको देना है कौन से वाले नंबर बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, f डैश x निकाला, सबको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये एक AP बन गया 1 से लेके 50 तक का। उसको अपन ने भाई AP का जो सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, उससे निकाला सम, तो 1275 आपका आंसर आया, ठीक है। इसमें क्या सम आएगा ये भी बताना, f ऑफ 1 में क्या सम आएगा ये भी बताना। चलो क्लियर करते हैं इसको। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x है यहां पर, तो हम जानते हैं कि भाई x प्लस 1 जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और x जो है वो सेकंड फंक्शन है, और ये किस फॉर्म का है, इट इज ऑफ द फॉर्म d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, जिसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा आपका x प्लस 1, तो आप लिखोगे सेकंड मतलब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि सेकंड फंक्शन x है आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, थोड़ा सा सोचना, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, तो एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे x का, प्लस एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो वो तो 0 ही होता है, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। क्लियर बात है यहां पर, तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर 1 होगा, और x का डिफरेंशिएशन अकेले x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 1 होगा, तो आप लिखोगे यहां पर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भाई ये x x कैंसिल, ये आ गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ रहा है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको याद है क्या, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन किया था, ये याद है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल याद है। तो वो जो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन किया था वो भी कितना आ रहा था, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो क्या आप थोड़ा सा सोचकर ये आंसर मुझे दे पाओगे कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन भी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया था, और जो अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर मुझे अभी के अभी आप दीजिए।
फिलहाल अपन लोग इसको थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं कि ऐसा क्या किया अपन ने यहां पर। तो यहां पर अपन ने क्या किया कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना था। तो यहां पर हमारे पास क्या था, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्म, मतलब कोशिएंट रूल लगाना था। उसमें कोशिएंट रूल लगाया हमने और डिफरेंशिएट किया। तो फाइनल आंसर कितना है भाई, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 किया तो वो 1 आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किया वो भी 1 आया, यहां पर x इंटू 1 और यहां पर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 बचा। जब माइनस मैंने अंदर भेजा तो x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आंसर आ रहा था, जो कि 1 बाय एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, याद कर लो एक बार, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, थोड़ा सा सोचो और बताओ मुझे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं अपन। तो अबे भाई कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो भाई इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो नॉर्मली फर्स्ट प्रिंसिपल से। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, फिर बोल देंगे कि भाई कि ये जनरलाइज फॉर्मूला अब आ गया है आपके पास, तो अब आप इसको कर सकते हो कैसे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन से डी बाई डी एक्स लगाकर फॉर्मूला मानकर। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वही इसका हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मान लेते हैं। जैसे कि x की पावर n का कितना आया था, n x की पावर n माइनस 1, वैसे यहां पर sin x का जो भी d बाई डी एक्स आएगा अपना, उसको हम उसका फॉर्मूला मान लेंगे। और आप सभी जानते हैं क्या आने वाला है, अक्का पब्लिक जानती है कि कौन आने वाला है। कौन आने वाला था बताओ, कौन सी मूवी का डायलॉग है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, ये भी बताया करो बीच बीच में कौन सी मूवी का डायलॉग है ये। अक्का पब्लिक जानती है कौन आने वाला है। अभी अभी आई थी, बड़ी शानदार सी पिक्चर थी। ठीक है चलो, अब क्या बोल रहा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें पता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आपको चाहिए एफ डैश एक्स साइन एक्स का, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या करें, तो हमने क्लास 11th में ही, मतलब इसी क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, पढ़ा है, याद है वो। तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल याद है, बहुत आसानी से याद है कि भाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे साइन सी माइनस साइन डी होता है, कितना होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भाई क्यों नहीं पढ़ा है, मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी, आर डी शर्मा से भी, एनसीईआरटी से भी, और डेरिवेशंस तो भैया सारे के सारे फॉर्मूलेस की करवाई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इतना सब कुछ जब मैंने आप लोगों के लिए बनाकर रखा हुआ है तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, उसको जाकर देखिए ना, पढ़िए ना सब कुछ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, सबसे पढ़िए, सारे के सारे उसमें वो काम आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, तो आप यहां से बोलेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स बाय 2 साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एच। जो यहां पर c था वो x प्लस एच था, जो d था वो x था, तो साइन सी कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा कॉस x प्लस एच प्लस एक्स बाय 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है बात? तो अब क्या बोलोगे आप, तो यहां पर x से x होता है कैंसल, उसके बाद ये जो 2 है ना, अभी तो यही रहने दो, अभी यही रहने दो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद करना है कुछ ऐसा, अभी देखेंगे अपन जुगाड़ क्या करना है। आप यहां पर बोलते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2 अपॉन h। अब एक बात हम देखते हैं यहां पर, इसके अंदर अगर मैं h को 0 पुट कर दूं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x बाय 2, यहां पर cos x बच जाएगा, बस h 0 हो जाएगा। बट इसके अंदर 0 करूंगा तो साइन 0 हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा। साइन वाला फंक्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1 के इक्वल, ये होता है 1 के इक्वल। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या, साइन h बाई 2 है वहां पर, यहां पर 2 है साथ में, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। नीचे h बाई 2 बना सकते हो क्या, अगर आपने नीचे h बाई 2 बना लिया तो साइन x बाई एक्स का फॉर्म आ जाएगा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, जो 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में, इसको h के डिवीजन में भेज देते हैं, ठीक है। यहां पर डिवीजन में जाएगा तो भाई बात वही रहेगी ना, या तो उसको ऊपर लिख दो या तो इसको नीचे लिख दो। तो यहां से आप क्या बोलोगे, आप लिखोगे इसको f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos का 2 तो हट गया, cos 2x प्लस h बाय 2, और यहां पर आ जाएगा साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। अब लिमिट अलग अलग ले लो यहां पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन अलग अलग नहीं कर सकते आप, लेकिन है ना, लिमिट अलग अलग ले सकते हो यहां पर। तो आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाय 2 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। तो भाई ये जो फॉर्म है, ये तो ऊपर वाला आ गया साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। तो उसको आप 1 बोल दोगे, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर h रख दो। अब तो यहां पर h की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो यहां पर आ जाता है लिमिट क्यों, जब वैल्यू 0 रख दी तो लिमिट क्यों लिखोगे आप, तो यहां पर आ जाएगा cos 2x बाय 2, क्योंकि h की वैल्यू 0 रख दी आपने, इनटू यहां पर ये तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया इसका, यहां पर इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, cos x, सिर्फ और सिर्फ cos x। यहां पर आप बोलेंगे कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो f डैश x था, उसकी वैल्यू क्या आती है, cos x। तो अब इसको आप एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर साइन एक्स दिखता है और उसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होता है, तो आप बड़े ही अच्छे से बिना झिझक के बोल सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। कैसे आता है तो वो अभी आपने देख लिया। जनरली इस चैप्टर को बहुत ही हल्का पतला चैप्टर समझ के निकाल देते हैं ऐसे ही, और ये सारी चीजें इतनी डिटेल में जाकर बताई नहीं जाती, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। खेल खेल में नहीं, हमको सब कुछ अच्छे समझना है। ऐसा नहीं कि मैं आया आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया और चला गया, आपने इसको एक बार देख लिया बस, उसके बाद आपके दिमाग में ये बैठ ही नहीं पाया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो आता कहां से था। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं हम, अगर इतने क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूं आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना साथ में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो क्या क्या किया आपने यहां पर, तो यहां आपको बोला गया भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी करके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते थे, क्योंकि फॉर्मूले तो रटे हुए हैं हमने। बट नहीं, हमें पता है कि यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल हमने सीखा है, तो उसके थ्रू हमें साइन एक्स का करना पड़ेगा। तो हाँ, आपने क्या बोला भाई कि एफ डैश एक्स होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो, यहां पर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स जो है, इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगा सकते हो आप। तो आपने बोला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 उसका फॉर्मूला होता है। तो हमने यहां पर c की जगह x प्लस एच और d की जगह x पुट कर दिया, तो वहां पर x से x कैंसिल हुआ, तो वहां पर सिर्फ साइन h बाई 2 बचा। यहां पर cos 2x प्लस h बाई 2 आ गया। अब हमने देखा कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहां पर अगर h बाई 2 है साइन के साथ, तो नीचे भी h बाई 2 होता, तो साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म बन जाता, जो कि 1 होता है। तो इस 2 को मैंने इसके नीचे पहुंचा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 आ गया। आपने लिमिट को दोनों जगह लगाया, यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि उससे कोई भी अनडिफाइंड वाला फॉर्म नहीं आ रहा था। और यहां पर तो आप जानते हो साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। यहां पर कितना आ गया आपका आंसर फाइनल, साइन एक्स, तो cos x। तो अब आप बोल सकते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x।
ऐसे ही cos x का क्या डिफरेंशिएशन होता है ये आप मुझे कर बताएं। असाइनमेंट है आपका कि अगर fx जो है वो cos x है तो f डैश x क्या होगा। अब ये फॉर्मूला देख के तो कोई भी बता सकता है, आप बोलेंगे है ना, बट ये फॉर्मूला देखकर नहीं बताना है हमें क्या करना है, तो हमें यहां पर ध्यान देना है कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसको सॉल्व करना है और cos x का डिफरेंशिएशन बताना है। क्लियर है बात। चलो अब बोल रहा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर ध्यान से किया जाए इसको तो अब यहां पर मैं बोलता हूं tan x का डिफरेंशिएशन करना है। tan x का ऐसे तो आप जानते हो sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से, बट आपको ये भी पता है कि सिर्फ फॉर्मूला लगाकर थोड़ी करना है इसको सॉल्व, इसको अच्छे से ढंग से करना पड़ेगा अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर। तो आप बोलोगे f ऑफ x जो है वो कितना है, tan x है। f डैश x कितना होता है, तो वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो यहां पर कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, मतलब जहां पर x है उसकी जगह x प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। tan ऑफ x प्लस h को आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h। ठीक है, तो आप बोलते हो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस यहां पर आप बोल सकते हो sin x अपॉन cos x। पूरे के डिनोमिनेटर में h। अब क्या करते हो आप, एलसीएम लेकर इसको ऐड कर देते हो, तो यहां पर आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x इंटू साइन एक्स प्लस h या sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू साइन x। यही आएगा ना, हाँ, और नीचे आ जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो, और अपॉन में भाई h भी है, अपॉन में h भी है एक। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 उसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो यहां पर आप लिखोगे, यहां पर इसको मैं लिख भी देता हूं, चलो यार आपके लिए। वैसे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, तो ये आइडेंटिटी देखकर ही आप लोग को बता देना चाहिए कि हाँ भाई इसमें क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रही है, नहीं याद आ रही, तो मैं उसमें भी आपके लिए लिख दे रहा हूं, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दिख रहा है आपको, तो इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी। क्लियर है ये बात। तो अब आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहां पर क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर a जो है वो कितना है, a है x प्लस h, और b जो है वो कितना है, वो है x। तो मतलब कि साइन a माइनस बी में आप लिखोगे साइन x प्लस h माइनस x। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन x प्लस h माइनस x अपॉन कॉस x इंटू कॉस x प्लस h। कॉस ना मस्त तरीके से बैठा रहता है, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। x में 0 डालो, h में 0 डालो, भाई को 0 होने नहीं है, 0 पे वो तो 1 ही होना है, तो वो अनडिफाइंड फॉर्म आपका बनाएगा ही नहीं। बढ़िया सा, यहां पर कॉस मुझे पसंद आता है। ठीक है, साइन दिक्कत करता रहता है, लेकिन उसके भी दिक्कत को हटाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ अपन बना लेते हैं। यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, h। इसको इतना नीचे क्यों लिखें, यहीं पर लिख देते हैं ना भाई, बात तो वही है। ये h अपॉन 1 होगा, 1 बाय h ऊपर जाएगा, तो h जो है वो नीचे से तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो जानते होगे आप लोग सब, बचपन में क्लास 6 में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
एक्स से एक्स कैंसिल, यह आ रहा है साइन एच अपॉन एच कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। भाई साहब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मतलब बहन जी और भाई साहब दोनों बात कर रहा हूं मैं। अच्छा भाई साहब मैं लड़कों को बोलूंगा तो कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, लेकिन अगर बहन जी किसी लड़की को बोल दूंगा तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है भाई? मैं वैसे दोनों ही उसके लिए बोल रहा था यहां पर। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या कि साइन एच अपॉन एच कोई सा फॉर्म दिख रहा है आपको? साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। आप जानते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा? उसको अलग लिख लो, इनटू आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बचा है? 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। भाई को कोई दिक्कत नहीं है, x है एक तो बात यहां पर, और दूसरा x प्लस एच है। h को डाल दो 0, दोनों जगह cos x बचना है। इसको क्या हो जाना है? तो ये तो 1 हो जाना है। साइन एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर साइन एच अपॉन एच कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 1 इंटू एफ डैश एक्स ना, 1 इंटू, किधर थे अपन? यहां थे, यहां नहीं थे, कहां थे अपन? यहां थे, रुक जाओ बता रहा हूं। तो 1 इंटू कितना लिखोगे? साइन एच अपॉन एच, तो 1 हो गया है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच को 0 पुट कर दो यहां पर, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि ऊपर जाकर बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स। मतलब कि आपने प्रूव कर दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है? तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। हालांकि प्रूव करने को नहीं बोला था, आपको सिर्फ निकालने को बोला था, लेकिन निकालेंगे कैसे? अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये बताया नहीं क्या है आपको, तो आप अपने मन से तो बोल नहीं दोगे ना ये कितना आ रहा है। और वैसे भी पता होना चाहिए ना कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x क्यों होता है। तो यूं होता है भाई। क्यों होता है? अपन ने क्या किया यहां पर? तो यहां पर आपको बोला गया f of x इक्वल टू tan x, f डैश x का फॉर्मूला मालूम है, tan x को रख दिया यहां पर, तो tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन एच हो गया। अब हम जानते हैं कि tan को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा फैमिलियर साइन और कॉस से ही होते हैं। तो हमने कन्वर्ट किया, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया एलसीएम लेकर, हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी बन रही थी ऊपर। नीचे अपना कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एक्स शान से बैठा हुआ था। बोला था भाई हमारे साथ तो कुछ भी कर दो, एच वेच को 0 पुट कर दो, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम अनडिफाइंड नहीं करवाएंगे आपके फंक्शन को, ठीक है। तो यहां पर हाँ एच अगर पाई बाई 2 जाता तब कर देता अनडिफाइंड, लेकिन अभी नहीं, अभी तो एच 0 में, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ऊपर लगा दिया भाई साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा साइन एच। नीचे एक एच था तो साइन एच अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0 1 हो गया। और इस cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच में जब h की जगह आपने 0 पुट किया तो cos x इंटू कॉस एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, जो कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था, तो उसको आपने sec स्क्वायर एक्स बोला, और आपने बता दिया tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। बात खत्म, कहानी खत्म यहां पर, ठीक है। मजा आ रहा है ना ये सारी चीजें? कई बार आप ना 12th के भी स्टूडेंट से जाकर पूछोगे कि भाई आप बताओगे कि मेरे को ये कैसे आ रहा था, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस चीज को बहुत ही हवा में पढ़ के चले जाते हैं लोग, ध्यान ही नहीं रखते। लेकिन अपन इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आरडी के भी क्वेश्चन करना है, तो आप लोगों को ये कभी भूलेगा नहीं अगर आप ये वीडियो ऐसे देखकर और प्रैक्टिस कर कर चलते हो साथ में, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, और ये नॉर्मली निकालना है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको आता है, आपने प्रूव किया हुआ है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, यहां पर बहुत ही आराम से आप sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो, तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। कैसे? आप बोलोगे कि भाई वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू होता है cos x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। और ये बात हमारे लेजेंडरी पवन भाई को भी मालूम है, उनने भी पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो बहुत तेज हैं वो, और लाइव सेशन में आने वाले हैं वो साथ में, तो भाई एकदम तैयार होकर आना आप लोग,
क्योंकि वो एकदम तैयार होकर आएंगे। इस बार वो कुछ खास आप लोगों के परफॉर्मेंस भी लेकर आ रहे हैं। तो लाइव क्लास में आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, मतलब एंटरटेनमेंट भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी वापस से यहां पर आते हैं अपन। तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। आपने बोला कि यहां पर आपको तो भाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज होगा? तो मैंने बोला कि होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एफ ऑफ एक्स को लिखोगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। लगा दो भैया प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो आप बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ये क्या होता है? तो ये होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि प्रायोरिटी पहले फर्स्ट को मिली क्योंकि वो फर्स्ट है। उसके बाद फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलोगे कि भाई सेकेंड मतलब कि साइन एक्स, दोनों सेम ही है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज चल गया, इसका डिफरेंशिएशन ही कर दिया था सीधे, प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो अब यहां पर हो जाएगा भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस यहां पर भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये हो गया भाई, कितनी बार साइन एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है? 2 बार। तो यहां पर आप बोलोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी ना, हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आ गया साइन 2x। क्या आंसर आ गया भाई इसका? साइन 2x। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। बट ये जो तरीका है ये अभी आप लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि आप डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हम आगे अभी चेन रूल भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वहां पर उसको पढ़ने के बाद आप कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे कभी भी साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे करोगे आप? एक बार आपको मैं थोड़ी सी झांकी, थोड़ी सी झलक यहां पर दे देता हूं चेन रूल की। आपको साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है ना, आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हो पावर वाला फॉर्मूला जो है वो कौन सा पता है आपको? तो आपको पता है पावर वाला फॉर्मूला कौन सा भाई, कि अगर x की पावर n होता है तो उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और वहां पर फॉर्मूला, वहां पर जो आंसर है वो आता है n x की पावर n माइनस 1। बट यहां पर x की पावर नहीं है, यहां पर साइन की पावर उठ रही है। तो जिसकी पावर उठ रही होती है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यहां पर साइन की पावर है तो उसको साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको f डैश x निकालना है तो यहां पर आप बोलोगे d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dx, ठीक है। लेकिन x के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको नीचे d ऑफ साइन x चाहिए। क्यों? क्योंकि x की पावर n था तो नीचे d ऑफ x था, x की पावर उठ रही थी तो नीचे dx है, साइन की पावर उठ रही तो नीचे क्या होना चाहिए? d साइन x। तो आप क्या करोगे? d साइन x लेकर आना है तो नीचे यहां पर d साइन x से आप डिवाइड करते हो, लेकिन आप जिससे डिवाइड करोगे भाई उससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा वरना आपका बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तो आप उससे मल्टीप्लाई भी करते हो। इस वाले d साइन x को यहां उठा कर लाते हो, इस dx को यहां भेज देते हो, तो क्या हो जाता है? d साइन स्क्वायर x अपॉन d साइन x इक्वल्स टू नहीं इनटू d साइन x अपॉन dx। अब बोलो भाई x की पावर n, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, साइन की पावर 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन x के रिस्पेक्ट में इसको लिख दोगे 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, मतलब सिर्फ 2 साइन x बचेगा इनटू यहां पर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वो होता है cos x, तो यहां पर आप लिख दोगे cos x, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो ये होता है भाई आपका चेन रूल जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आप लोगों को अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक और बार देखोगे तो वैसे आ जाएगा, बहुत आसान है ये। लेकिन आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस चेन रूल से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूं 11th से भी आप 12th में जाओ तो डिफरेंशिएशन अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लो एक बार, समझते हुए चलो। और अपन ने यहां पर कैसे किया था? तो हमने यहां पर देखा था साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा था,
और प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, दोनों को डिफरेंशिएशन किया तो यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x आया, 2 बार 2 sin x cos x हो गया तो आंसर आ गया sin 2x। पहली बार देखने में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली चीज लगती है, इसलिए हम सोचते हैं कि इसी से करें, उससे करने की क्या जरूरत है चेन रूल से। लेकिन जब चेन रूल की प्रैक्टिस होती है तो उसके बाद फिर उसको कभी छोड़ा ही नहीं जाता, वो इतना आसान बना देता बहुत सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उसको क्लियर करते हैं, आंसर आ चुका है अपना, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो एग्जांपल्स जो हैं आपके वो हो चुके हैं खत्म। एक्सरसाइज को हमको स्टार्ट करना है, लेकिन वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को एक बार और देखें, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाते हैं तो आप बहुत तेज आदमी, बहुत शानदार चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो भाई magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ। ठीक है, आपको पता है कि आप कौन सी क्लास में, आप 11th क्लास में हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो उस पर जाना। जैसे ही उस पर जाओगे तो उसके सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। आप मैथ्स एनसीईआरटी पे वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो जो सा भी वीडियो ढूंढना है, देखना है, वहां पर टाइटल पढ़ना, उसको वहीं पर क्लिक कर देना, तो मैं आ जाऊंगा और बढ़िया आपको ऐसा पढ़ाने लग जाऊंगा। ये मैं पढ़ा ही रहा हूं, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं ना, वहीं पर आ जाएगा सब कुछ, वहीं पर मैं पढ़ा दूंगा। कुछ भी चीज आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि अपन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस ही यहां पर कवर कर रहे हैं। अब भाई ये बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए कि क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते थे सर कि हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाइए, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। आपको अगर लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है तो यूट्यूब पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर सारी क्लासेस, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती है। तो फिर ये तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।